नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे प्रतिष्ठित लड़ाई बीएमसी। वहां तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 227 संसदीय सदन में बीजेपी को 89 सीटें मिली है। बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला, लेकिन यह भी सच है कि मुंबई की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा बीजेपी पर ही जताया है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना यानी कि शिंदे गुट को 29 सीटें मिली है, यानी कुल मिलाकर महायुति के पास बहुमत है। लेकिन अब सवाल यह है कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। एकनाथ शिंदे ने अपने 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को 5 स्टार होटल में ठहरा दिया, जिसे सीधे सीधे प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हकीकत यही है, बीजेपी को मेयर बनाने के लिए सहयोगी दल का समर्थन चाहिए और शिंदे गुट इसी गणित को हथियार बनाकर सामने आया है। अब शिंदे गुट की शिवसेना ने बीजेपी के सामने 50-50 पावर शेयरिंग फॉर्मूला रख दिया। मांग साफ है कि मुंबई मेयर का कार्यकाल 2.5 साल के लिए दोनों दलों में बांटा जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह दबाव की राजनीति बीजेपी पर काम करेगी? तो आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एकनाथ शिंदे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कौन होगा मुंबई का मेयर? देखिए, एक बात समझिए, एक पार्टी 28-29, एक पार्टी 89, किसका बनना चाहिए? कोई मुकाबला है? जिसके पास जितना संख्या है उस हिसाब से बनेगा। अब कोई को ये आभास हो रहा है कि हम इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, तो उस प्रेशर पॉलिटिक्स को जरा सा समझ लेते हैं कि भाई वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या अब तक करते आए हैं और क्या इसका अंजाम होना है, ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आया, सीएम देवेंद्र फडणवीस को डावोस जाना था, 4 मुख्यमंत्री जा रहे हैं और रिजल्ट के बाद एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई। तो इसमें दोनों मुंह फुला करके बैठ गए। दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और शिंदे नहीं आए। तो शिंदे मीटिंग से गायब होते हैं, तो ये एक सिग्नल है, उनका तरीका है बड़ा प्रिडिक्टेबल कि वो अब कुछ जो है तमाशा खड़ा करने वाले हैं। इसी तरीके से वो मीटिंग्स में बुलाया जाता था, वो मीटिंग्स में आते नहीं थे कि तबीयत खराब हो गई है। इस बार भी तबीयत खराब हो गई। पूछा गया, भाई क्यों नहीं आए? भाई तबीयत खराब। भाई तबीयत ऐसी चीज है कि तुरंत खराब हो जाती है। जब भी कोई स्पेशल मौका आता है, शिंदे की तबीयत खराब हो जाती है। तो अचानक से यह खबर आई कि 29 लोगों को ताज होटल में जो है कैद कर लिया गया है। अब यह खबर आई तो इसमें कूद पड़े उद्धव ठाकरे, संजय राउत। उन्होंने कहा कि देखो वहां पे कैद कर लिया, अभी खेल होगा, ये होगा, वो होगा। अब इनके अंदर भी जो है वो फूटने लगा। लोग ये भूल जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का 23 जीत करके आया है, वो कब इधर आ जाएगा बीजेपी में? आप बीजेपी से लड़ लोगे? ये तोड़ फोड़ के खेल में बीजेपी से आप जीत लोगे? आपकी हैसियत है? अगर कोई भी पार्टी बदलता है, 2 कारण से, आइदर उसको आर्थिक मुनाफा होता है या फिर राजनीतिक कद बढ़ता है। बीजेपी से ज्यादा पैसा तो कोई ऑफर नहीं कर सकता। और बीजेपी के पास किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक ओहदा को बढ़ाने के 1001 तरीके हैं। आपके पास क्या है? संजय राउत जो है वो कॉमेडियन, वो कॉमेडी कर रहे हैं। अभी तो खेल बाकी है। उसके एक एक बयान को देखिए, वो रिपीट टेलीकास्ट ऐसा लग रहा है। जब उद्धव ठाकरे से पार्टी टूटी थी, शिंदे ने अपनी अलग पार्टी बनाई, तो उस समय भी ये कहते हैं हमारे संपर्क में है। वो गुवाहाटी में क्यों बंद करके रखा हुआ? उसको छोड़ो, मुंबई आने दो। मुंबई आते ही सब लोग जो है वो हमारे साथ आ जाएंगे। उन लोगों को किडनैप करके रखा गया, यही बकवास करते थे ना वो। तो संजय राउत जो है वो अपनी जगह पे है। पॉलिटिकल मैसेजिंग, उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई देवा चाले तो हो जाएगा,
हम आ जाएंगे सरकार में। तो देवा तो दो है, एक तो देवा भगवान है और एक देवा भाऊ जो है वो देवेंद्र फडणवीस को कहते हैं लोग। तो ये भी आपको पता देना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि शिंदे इस चीज को समझ रहे हैं कि इनको बाहर से मदद की आवश्यकता होगी और इसलिए वो ब्लैकमेलिंग पे आ गए। प्रेशर कुछ हद तक कभी कभी अलायंस पॉलिटिक्स में उस तरीके का जो कहते हैं कि दबाव टिकट बंटवारे में, इसमें वो नॉर्मल वो होता है। लेकिन हर बार ये जीत को खट्टा करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा, वो असम में थे, वो कह रहे थे कि भाई जीत महाराष्ट्र में हुई है, सेलिब्रेशन जो है वो असम में हो रहा है और ये जो शिंदे गुट जो है, शिंदे साहब जो है वो इस जीत में, इस खुशी में जो है मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। बीजेपी दे डोंट टेक इट लाइटली। ये तय है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात समझ लीजिए। कोई प्रेशर वेशर काम नहीं करेगा। इनको डिप्टी सीएम से हटना है या शिंदे गुट को जो है सरकार से बाहर होना है, तो फिर वो जो भी हाराकिरी करना है, सुसाइड करना है पॉलिटिकल, तो वो करें उनकी भला से। लेकिन है क्या कि अब आपने ये देखा, आप बस वो इकट्ठा कर लिया सबको। जो जानकारी मिल रही है वो क्या मिल रही है कि एक तो आपने इमोशनल कार्ड खेलना चालू कर दिया कि शताब्दी वर्ष है ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का, तो एक हो जाना चाहिए। उसके बाद वही कर्नाटक वाला फॉर्मूला कि 50-50 2.5 साल जो है करेंगे हम लोग। भाई क्यों करोगे? या क्या ब्लैकमेलिंग से राजनीति होगी? भाई आपके पास सीट कम है, आपके पास सीट कम है। कोई पूछे कि भाई क्यों हारे इतनी सीटें? आप तो शिव सैनिकों को आपने खड़ा किया, आपकी वजह से उद्धव सेना को जो है वो 60-65 सीटें आ गई आपकी वजह से। और ये इनके लिए देखिए जो रिजल्ट आया है उसमें शिंदे को झटका लगा है बहुत तगड़ा। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि अब मेयर बना लो तो हमारे को मेयर बना दो। कहाँ नजर है? नजर इनकी जो है वो दृष्टि है इनकी 74,000 करोड़ रुपए का जो बजट है उसके ऊपर। अब वो ये चाह रहे हैं कि हमें जो है अलग अलग एग्जीक्यूटिव कमेटी या फिर कमेटी ऑन हेल्थ, ये जो मालदार पहले भी बोल रहे थे कि जब मंत्री डिप्टी सीएम बने थे कि हमारे लोगों को जो है वो काम का जो है मंत्रालय नहीं मिला है। काम का मंत्रालय क्या, माल का मंत्रालय। तो ये एक उनके मन। तो अब आप इस तरीके से आप करोगे कि आप ब्लैकमेलिंग के स्तर पे आप आ जाओगे। तो देखिए देवेंद्र फडणवीस उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आपको जो करना है करो, अब 25 तारीख के बाद तय करेंगे। 25 तारीख को हम तय करेंगे कौन मेयर होगा। मेयर बीजेपी का होगा, दैट्स इट। स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई। अब इनको चाहिए कि भाई हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट चाहिए, इनको सड़क निर्माण चाहिए जहां। तो ये जो आपने किया है इससे 2-3 चीजें होंगी। एक, शिंदे एक रिलायबल अलायंस पार्टनर नहीं है जी, डिपेंडेबल आदमी नहीं है और हर चीज में लोभ करता है। ये कोई हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं, ये अपना जो है पेट भरो पॉकेट भरो पार्टी है। ये इस तरह की इमेज जनता में जाना शुरू हो जाती, इसलिए बचना चाहिए, इसलिए बचना चाहिए। भाई भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 82 लेकर के आई, शिवसेना एक जैसी थी, बंटवारा नहीं हुआ था, उद्धव ठाकरे उसको लीड कर रहे थे, 2 सीटें 84 आई थी शिवसेना को। एक शब्द नहीं कहा कि भाई आपको मेयर बनना, मेयर बनी, क्योंकि उस समय अलायंस पार्टनर थे। आपको 2 सीट ज्यादा आया, 2 सीट ज्यादा आया, आपने कुछ नहीं मांगा, कोई इन रिटर्न कुछ नहीं आपने लिया कि 2.5 साल कर दो, 50-50 कर दो, या हमें इस कमेटी में डालो, हमें ये चीज चाहिए, हमें वो, कुछ नहीं। अनकंडीशनल
तो आज वो पार्टी यहां है। तो ये जो फर्क है, और मुझे लगता है कि मीडिया वालों को जो है एक तमाशा, और जो एंटी बीजेपी मीडिया जो है उसको एक मौका मिल गया है, अभी टूटी अभी, और सारे लोग जो है अब लगना चालू कर देंगे। अभी मेयर जो है वो शिवसेना का मेयर बनेगा, तो उद्धव का मेयर बनेगा, तो शिंदे ने जो है मामला फंसा दिया, इस तरह के हेडलाइंस और इस तरह की चीज़ें करेंगे। लेकिन जितनी भी खबरें इसके ऊपर आएगी, जितना भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, अंत तो गत्वा नुकसान शिंदे साहब को ही होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मुंबई मेयर का चुनाव जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते संभवतः 28 जनवरी को हो सकता है, पर चुनाव से पहले राजनीति चरम पर है। पर एकनाथ शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स बीएमसी में नहीं चलेगी। मेयर की कुर्सी उसी के पास जाएगी जिसे जनता ने सबसे ज्यादा ताकत दी है, और मुंबई में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है जिसे जनता ने ही बनाया है। तो मेयर भी बीजेपी का ही होगा, जिसकी तैयारी सीएम देवेंद्र फडणवीस से कर दी है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।